नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। सोमवार के सत्र में जब बाजार खुलेगा तो आईटी सेक्टर पर फोकस चला जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते दो आईटी कंपनियों ने रिपोर्ट किए हैं नतीजे, और दोनों की दोनों दिग्गज कंपनियां हैं। नतीजे बेहद खराब। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीसीएस और इन्फोसिस के। स्पेशली इन्फोसिस के नतीजे जो गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद आए, बैंड बज गया। इतने बुरे नतीजे थे कि इन्फोसिस का एडीआर अमेरिकन मार्केट्स में 10% लुढ़क गया है। कैसे हैं नतीजे, पहले तो इस रिपोर्ट में आपको यह बताएंगे, और उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं, क्या टारगेट्स इन्फोसिस और टीसीएस के सेट कर रखे हैं और वैल्यूएशंस कैसी हैं। तमाम मुद्दों को टच करेंगे इस रिपोर्ट को, इसलिए आप इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इन्फोसिस के नतीजे। क्वार्टर 4 में मुनाफे की फिगर 6,586 करोड़ से घटकर 6,128 करोड़ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6,553 करोड़ रुपए रहेगी। 7% तिमाही दर तिमाही आधार पर मुनाफे की फिगर घट गई है। यह बिल्कुल भी अनुमान के मुताबिक नहीं है, बेहद खराब। आय 38,318 करोड़ से घटकर 37,441 करोड़ रुपए रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 38,830 करोड़ रुपए की फिगर, यह भी अनुमान के मुताबिक नहीं आई। आय कामकाजी मुनाफा एक्सपेक्टेशन थी कि 8,370 करोड़ रुपए रहेगा। कंपनी ने रिपोर्ट किया है 7,877 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा, और यह लगभग 4.4% घटा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। बेहद खराब नंबर था। मार्जिन 21.5% से घटकर 21% के मार्जिन रहे हैं। डॉलर आय अनुमान था कि 4,721 मिलियन यूएस डॉलर्स की रहेगी, उसके मुकाबले 4,554 मिलियन यूएस डॉलर्स की डॉलर आय जो है वो पोस्ट की गई है। यह भी तिमाही दर तिमाही आधार पर 2.25% का डेंट है। तो नतीजे किसी भी पैरामीटर पे ठीक नहीं है। इन्फोसिस की जो गाइडेंस है, मुसीबत वो बन गई, क्योंकि गाइडेंस जो FY24 में कंपनी ने बोल दिया कि जो आय ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है मात्र 4% से 7%। जी हां, 4% से 7% सिंगल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि 10.5% के आसपास की गाइडेंस जो है रेवेन्यू ग्रोथ की, वो इन्फोसिस डिलीवर कर सकती है। वैसा हुआ नहीं। 4 to 7% ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। FY24 में एबिट मार्जिन 20 से 22% रह सकते हैं, कंपनी का ये मानना है। इन्फोसिस के नतीजों में कुछ और बारीकियां भी हैं, जिसमें क्वार्टर 4 में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में कारोबार की जो डी ग्रोथ रही है, 3.7% की गिरावट रही है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। ऊपर से जो टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका है, उसमें 5.7%, मात्र 5.7% की कारोबार में ग्रोथ देखने को मिली है। यूरोप में 13.9% की वैन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो यूरोपीय टेरिटरी से ग्रोथ ठीक है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बेहद खराब नंबर है, और नॉर्थ अमेरिका से कंपनी को लगभग 61% आय आती है। तो आप समझ सकते हो कि इस समय जो प्रेशर पॉइंट है वो अमेरिकन मार्केट बना हुआ है। यूएस में बैंकिंग संकट जो आया है, मैनेजमेंट का यह कहना है कि उसकी वजह से कारोबार पर असर पड़ा है। क्लाइंट्स की ओर से प्रोजेक्ट्स में डिलेज देखने को मिल रहे हैं, डेफर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कैंसिल नहीं हुए हैं, डिले देखने को मिल सकते हैं, और उससे अब रेवेन्यू पे हो सकता है कि असर आता हुआ नजर आए। तो ये प्रॉब्लम है। असल मुद्दा है ये कि आने वाले समय के लिए अमेरिकन मार्केट्स कैसे शेप आउट होते हुए नजर आएंगे, और क्लाइंट्स आने वाले समय के लिए क्या प्रोजेक्ट्स को और डेफर करते हैं, डिले करते हैं कि नहीं। पॉजिटिव बातें भी हैं कुछ इन्फोसिस के नतीजों में, जिसमें क्वार्टर 4 एट्रिशन रेट 20.9% है। इन्फोसिस ने कुछ बड़ी डील्स जीती हैं, 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की क्वार्टर 4 में डील्स जीती हैं, और कुल मिलाकर FY23 में 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील्स जीती हैं कंपनी ने। ये बहुत बढ़िया है, 9.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की फिगर। और कंपनी ने FY23 के लिए 17.5 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन बाजार इन चीजों से खुश नहीं होगा। बाजार को चाहिए रेवेन्यू विजिबिलिटी, स्पेशली यूएस मार्केट से। नतीजे खराब हैं। इन्फोसिस का क्वार्टर 4 में मुनाफा अनुमान से खराब है, आय अनुमान से खराब है, कामकाजी मुनाफा अनुमान से खराब है, गाइडेंस बेहद खराब है। तो हर पैरामीटर पे नतीजे कमजोर, इसीलिए ही एडीआर अमेरिकन मार्केट्स में 10% लुढ़क गया। अच्छा, इस हफ्ते की शुरुआत में दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने भी अपने नतीजे पोस्ट किए थे। हालांकि वो नतीजे इन्फोसिस के कंपैरेटिवली बेटर शेप आउट होते हुए नजर आए। मुनाफे की फिगर 5% बढ़कर 11,392 करोड़ रही। अनुमान से यह कम है, लेकिन चलो 5% मुनाफे में इजाफा तो देखने को मिला। इसके अलावा आय लगभग 1.5% बढ़कर 59,162 करोड़ रुपए रही। अनुमान था 59,334 करोड़ रुपए का। कामकाजी मुनाफा 14,488 करोड़ रुपए रहा है, वर्सेस 14,284 करोड़। ये तमाम पैरामीटर्स पे नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं है, स्लाइटली मिस हैं। इन्फोसिस के तो बिल्कुल ही मिस हैं, टीसीएस के थोड़े स्लाइटली मिस हैं। मार्जिन 24.5% पे बरकरार रखे हैं टीसीएस ने। क्वार्टर 4 में डॉलर आय 7,075 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 7,195 मिलियन यूएस डॉलर्स की रही है। टीसीएस के क्वार्टर 4 नतीजों की कुछ और बारीकियां देखें तो 24 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है FY23 के लिए, ये अंतिम डिविडेंड अनाउंस किया। यूके मार्केट का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। टीसीएस के केस में 17% की ग्रोथ यूके मार्केट से आई है, लेकिन दो मार्केट्स खराब थी। अमेरिका 9.6% की ग्रोथ दिखाई, और यूरोपीय मार्केट में 8.4% की ग्रोथ दिखाई। तो प्रॉब्लम एरिया दोनों ही केसेस में, इन्फोसिस और टीसीएस के केस में, यूएस मार्केट्स ही हैं। यूएस मार्केट से उतना अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया।
Q4 में कंपनी ने मात्र 821 नए कर्मचारी जोड़े हैं। ये एक और तकलीफ दिखाता है और ये बताता है कि स्लो डाउन की तरफ साफ तौर पर इशारा है। टीसीएस जैसी कंपनी ने 821 नए कर्मचारी जोड़े हैं मात्र। बीएफएसआई सेगमेंट में 9.1% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली है, लेकिन टीसीएस के जो दो वर्टिकल्स अच्छा कर गए वो थे रिटेल, जिसमें 13% की ग्रोथ रही है, और लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर, जिसमें लगभग 12.3% की सालाना आधार पर ग्रोथ रही है। एट्रिशन रेट बहुत बेहतर 20.1% पे आ गया। इसके अलावा Q4 में कंपनी ने $10 बिलियन की डील्स जीती हैं। FY23 में ऑर्डर बुक देखो तो 34.1 बिलियन की मजबूत ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक टीसीएस के केस में एक क्वेश्चन का काम कर सकती है। और आपको पता ही है कि मैनेजमेंट ट्रांजिशन हो रहा है कि कीर्तिवासन जून 2023 से सीईओ और एमडी पद पर नियुक्त हो जाएंगे, और ये अब देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं टीसीएस के केस में। लेकिन नतीजे अगर देखें तो साफ तौर पे मैनेजमेंट का कहना है कि फरवरी में क्लाइंट्स के जो सेंटिमेंट है उस पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, स्पेशली यूएस मार्केट से। अमेरिकन मार्केट में कारोबार पर असर पड़ा है। फिलहाल अनसर्टेनिटी है और देखना होगा आने वाले समय के लिए कैसा वो पैन आउट होता है। अमेरिकन मार्केट सरदर्द बने और वहां पर जो बैंकिंग संकट है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है आईटी इंडस्ट्री पे। अब बात करते हैं कि शेयर्स पे क्या होगा, ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं। तो पहले बात करेंगे इन्फोसिस की, फिर बात करेंगे टीसीएस की। तो ब्रोकिंग हाउसेस का जो नजरिया है इन्फोसिस के केस में, बहुत बुरी हालत है। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है, रेटिंग बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दी है। लक्ष्य 1660 से घटाकर 1290 किया है, क्लोजिंग हुई है 1383 की। FY24-25 ईपीएस अनुमान नोमुरा ने घटाया है 8 से 9%। इसके अलावा डैम कैपिटल डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस को, न्यूट्रल रेटिंग दी है। लक्ष्य 1594 से घटाकर 1390 कर दिया है। FY24-25 ईपीएस अनुमान में 4.7 से 6% की कटौती कर दी है। एम्बिट ने सेल रेटिंग दी है इन्फोसिस को, लक्ष्य 1505 से घटाकर 1340 किया है। FY25 ईपीएस अनुमान 5% घटा दिया है। मोतीलाल ओसवाल बाय रेटिंग लेकर चल रहा है, लेकिन लक्ष्य घटाकर 1520 कर दिया है। FY24-25 ईपीएस अनुमान 4 से 5% घटा दिया है। एमके बाय रेटिंग लेकर चल रहा है, लक्ष्य 1700 से घटाकर 1620 कर दिया है इन्फोसिस के केस में। और FY24-25 ईपीएस अनुमान 4.4 से 6.3% की कटौती कर दी है। तो तमाम ब्रोकिंग हाउसेस कोई बहुत सॉलिड कमेंट्री नहीं कर रहे हैं और इसीलिए एकदम से झटका लगा। अमेरिकन मार्केट में इन्फोसिस का एडीआर 10% लुढ़क गया। टीसीएस के केस में बहुत ही मिलीजुली रिपोर्ट्स आई हैं, कोई बहुत बड़े बड़े डाउनग्रेड्स नहीं हुए हैं। जेपी मॉर्गन अंडरवेट है, लक्ष्य 2750 से घटाकर 2700 कर दिया है। क्लोजिंग टीसीएस की आई है 3188 की। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग रखी हुई है, 3500 के लक्ष्य को घटाकर 3375 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग दी है, 3350 पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। टीसीएस पर सिटी की सेल रेटिंग है, 3030 से लक्ष्य घटाकर 3000 कर दिया है। एचएसबीसी ने होल्ड रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है वो 3415 से घटाकर 3395 कर दिया है। सीएलएसए की एक्यूमुलेट रेटिंग है, लेकिन वो लक्ष्य है 3550, जिसके लिए उन्होंने एक्यूमुलेट रेटिंग रख रखी है। तो बहुत बड़े फायरवर्क्स आईटीसी तो एक्सपेक्ट करें मत। अब ये देखें कि इन्फोसिस में जो एक गिरावट आई है 10% की, क्या ये गिरावट के बाद निचले स्तर से कुछ रिकवरी आ सकती है कि नहीं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस में बहुत सस्ते होते चले जा रहे हैं। अगर टीसीएस के केस में देखो तो मौजूदा मल्टीपल है 27.7 का पीई मल्टीपल, 3 ईयर की औसत है 32.5, 5 ईयर की औसत है 29.1। तो ये साफ तौर पे पता लगता है 3 इयर्स और 5 इयर्स के कंपैरेटिवली अभी टीसीएस की वैल्यूएशन सस्ती होती चली जा रही है। ऑब्वियसली रिवेन्यू विजिबिलिटी के चलते बाजार उतना वेटेज नहीं दे रहा है टीसीएस को। इसके अलावा इन्फोसिस 23.9 का मौजूदा पी मल्टीपल है, जो अभी कल अगर बाजार नीचे इन्फोसिस के केस में अगर नीचे खुला वो 10%, तो ये 23.9 का मल्टीपल और कम हो जाएगा। 3 साल की जो औसत है वो है 29 और 5 ईयर की जो औसत है वो है 25.3 पी मल्टीपल। तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से तो आईटी शेयर्स हो गए सस्ते, लेकिन अभी इसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे कैसा पड़ता है, क्योंकि दिग्गज कंपनियों ने बोल दिया कि अमेरिका में प्रॉब्लम है, रेवेन्यू मेजरली अमेरिका से ही आता है। तो देखते हैं कि सोमवार के सत्र में आईटी सेक्टर पे कंपनियां कैसे प्रदर्शन करते हैं। मूड माहौल इन्फोसिस ने कुछ बहुत अच्छा सेट नहीं किया है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।